एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं गिनती की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसका 20वां अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस संदेश को सुनने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इसको पहले वचन से लेकर 13वें वचन तक पढ़ लीजिए। आशा करता हूं कि आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने इसे पढ़ा हुआ होगा, लेकिन अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है तो मैं चाहूंगा कि आप अभी इस रिकॉर्डिंग को पॉज कर दीजिए और गिनती की पुस्तक 20वां अध्याय पहले वचन से लेकर के 13वें वचन तक पढ़ लीजिए। आशा करता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर आपने एक घटना को देखा होगा। आपने यहां देखा होगा कि जो इजरायली हैं वो पानी ना मिलने के कारण हारून और मूसा पर कुड़कुड़ाते हैं और परमेश्वर वहां पर बड़े ही अद्भुत रीति से जो इजरायली हैं उन्हें पानी पिलाते हैं। और आपने यहां पर देखा होगा कि इसी प्रकार की घटना को हमने निर्गमन की पुस्तक उसके 17वें अध्याय में भी पढ़ा था। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं और बहुत सारे स्कॉलर और प्रचारक भी ये समझते हैं कि ये दोनों घटनाएं अलग अलग हैं, दोनों घटनाएं एक हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दोनों घटनाएं यहां पर जो हम निर्गमन की पुस्तक 17वें अध्याय में पढ़ते हैं, जहां चट्टान से परमेश्वर ने इजरायलियों को पानी पिलाया है और यहां पर भी चट्टान से पानी पिलाया है, ये दोनों घटनाएं अलग अलग समयों में, अलग अलग समय काल में हुई हैं और अलग अलग जगह पे हुई हैं। ये कहना गलत होगा कि ये दोनों घटनाएं एक घटना है। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो निर्गमन की पुस्तक में 17वें अध्याय में हमने जो घटना को देखा था वो कहां की है और ये कहां की है। 17वें अध्याय निर्गमन में हमने देखा कि जो इजरायली हैं वो सीन नामक जंगल में आते हैं। सीन नामक जंगल से निकलकर रपीदीम में अपने डेरे खड़े करते हैं। और ये जो सीन नामक जंगल है वो लाल सागर के पास है, जहां हम देखते हैं कि जब वो निकले हैं मिस्र से, वो उस साल का पहला महीना था। और यहां पर हम देखते हैं कि ये दूसरे साल का पहला महीना है। वो पहले साल का पहला महीना था, ये दूसरे साल का पहला महीना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस घटना में और इस घटना में कम से कम 1 साल का फर्क है। और जगह भी हम क्या देखते हैं, वो रिपीदीम में हुआ था। वो सीन जंगल से जब वो निकले हैं, रिपीदीम में अपने डेरे खड़े किए हैं, वो रिपीदीम में था जहां उन्हें पानी नहीं मिला और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम चट्टान पर लाठी मारना और मैं वहां से उन्हें पानी पिलाऊंगा। ये जो जगह है ये सिने जंगल में है, ये सिने के जंगल में है। वो सीन जंगल से निकलकर जो हम देखते हैं रपीदीम में है, ये सिने के जंगल में कदेश नामक जगह है, ये वहां की है। और यहां पर हम देखते हैं जो मरियम है, जो मूसा और हारून की बहन है, उसका भी देहांत हो जाता है, उसे वही मिट्टी दी जाती है। आपने यहां पढ़ा होगा। तो यहां पर भी हम क्या देखते हैं, एक बार फिर से जो इजरायली मंडली है वो पानी के लिए कुड़कुड़ाने लगती है, पानी के लिए बुड़बुड़ाने लगती है। तो ये दोनों घटनाएं अलग अलग हैं, इस बात को आपने अच्छे से समझ लिया। तो अब हम इस घटना को देखेंगे, आखिर यहां पर ऐसा क्या पाप हुआ जो मूसा और हारून ने किया, या परमेश्वर के विरोध में जो उन्होंने कार्य किया कि परमेश्वर ने उन्हें भी इस योग्य नहीं समझा कि वो इजराइल की नेतृत्व में इजराइल के लोगों को उस प्रतिज्ञा के देश में ले जा पाए। तो यहां पर हम देखते हैं कि पहली घटना जो हमने निर्गमन की पुस्तक में पढ़ी थी, वहां परमेश्वर ने कहा कि तुम एक बार लाठी मारना और वहां उस चट्टान से पानी निकलेगा। यहां पर परमेश्वर ने लाठी मारने के लिए मना किया था। यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि तब यहोवा, 7वें वचन में मैं पढ़ रहा हूं, तब यहोवा ने मूसा से कहा उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वे अपना जल देगी। इस प्रकार तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और पशुओं को पिला। तो यहां परमेश्वर ने क्या कहा है, तू उस चट्टान से बातें कर। और निर्गमन की पुस्तक में हमने पढ़ा कि तू चट्टान पर लाठी मार, यानी कि वहां पर तो लाठी मारने के विषय में बात की थी। यहां पर परमेश्वर ने कहा कि तू उस चट्टान से बात कर तो मैं वहां से पानी निकालूंगा। और हम आगे पढ़ते हैं, वहां हम देखते हैं कि 11वें वचन में, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत सा पानी फूट निकला। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर 2 बातें निकल के आती हैं। मैं दोनों ही बातें आपको समझाऊंगा। यहां पर हम देखते हैं कि मूसा ने परमेश्वर की बात को ध्यान से नहीं सुना। उसको वो पहली ही घटना याद थी जो उसने निर्गमन की पुस्तक में हमने जो पढ़ा, जो रिपीदीम में उसने लाठी मारी थी। उसे लगा कि मुझे लाठी मारनी है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन उसने ध्यान से नहीं सुना। मेरे प्यारे बहनों, पहली बात तो यह शिक्षा निकल के आती है कि हमें एक एक वचन को ध्यान से सुनना है। जैसे पौलुस कहते हैं 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 15वें वचन में कि सत्य के वचन को सही रीति से जो काम में लाता हो। तो यहां पर मूसा ने क्या किया, मूसा ने लापरवाही की।
मूसा को लगा अच्छा वैसे ही पानी निकलेगा जैसे रिपीदिम में निकला था, लेकर के उसने 2 बार लाठी मार दी। जबकि परमेश्वर ने यह कहा कि तुझे बातें करनी है, तुझे लाठी नहीं मारनी है, तुझे बातें करनी है, तुझे लाठी नहीं मारनी है। तो यहां पर जो मूसा और हारून के द्वारा परमेश्वर के विरोध में किया गया कार्य है वो उस पर ध्यान नहीं देना है, जबकि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी में है, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी में है कि परमेश्वर की जो बातें हैं वो इजरायलियों तक वो कन्वे कर रहे हैं, उनको ले जाकर के बता रहे हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी मेरे प्यारे भाई बहनों कि वो परमेश्वर की बात को ध्यान से सुनते। ये कोई छोटी बात नहीं है, वो किसी राजा से या किसी और दूसरे व्यक्ति से बात नहीं कर रहे, वो परमेश्वर से बात कर रहे हैं। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द महत्वपूर्ण है और उन्होंने उसके शब्द को नहीं सुना। शायद मूसा को यह रहा होगा कि रिपीदिम में तो 1 बार लाठी मारी थी तो पानी निकल गया, यहां कदेश में मैं 2 बार लाठी मारूं तो पानी निकल जाएगा। तो यह बहुत बड़ी गलती उन्होंने वहां पे की और परमेश्वर ने इसी वजह से, हम आगे देखते हैं 12वें वचन में, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएल की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम उस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसको मैंने तुम्हें दिया है। उस सोते का नाम वहां मिराबा पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और उनके बीच में पवित्र ठहराया था। तो यहां पर जो ये सोते का नाम मिराबा पड़ा है, इसको लेकर के भी कंफ्यूज होने हो जाता है, क्योंकि वहां भी उस सोते का नाम मिराबा रखा गया। मिराबा का मतलब झगड़ा उत्पन्न होना। तो जब हम आगे इस बारे में देखते हैं, आगे व्यवस्था विवरण में हम जब पढ़ेंगे, तो ये जो मिराबा है इसको एक नाम दिया गया कि कदीश का मिराबा या फिर जो रपीदीम का मिराबा, यानी कि दोनों ये अलग अलग चीजें हैं। तो हमने यहां देखा कि इस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें उस प्रतिज्ञा के देश में इजराइल के नेतृत्व से जो है हटा दिया और उसके बाद हम देखते हैं कि केवल कालेब और यहोशू ही इस पीढ़ी में से उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने पाए थे। तो पहली बात तो हमने यहां देख ली कि इस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर के वचन को ठीक तरीके से नहीं सुना, उन्होंने लापरवाही की। तो पहली शिक्षा यह कि हमें लापरवाही नहीं करनी है, परमेश्वर के वचन को सत्य रीति से अपने जीवन में लागू करना है। और दूसरी बहुत बड़ी शिक्षा मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम ये पा रहे हैं कि यहां परमेश्वर ने कहा कि तू मुझसे बातें करना तो मैं चट्टान से पानी निकालूंगा, लेकिन यहां मूसा ने गलती की। मूसा ने बातें नहीं की बल्कि 2 बार लाठी मारी, तब भी परमेश्वर ने पानी पिलाया। यानी कि गलत कार्य करने के द्वारा भी परमेश्वर ने वहां लाठी के द्वारा भी पानी निकलवा दिया, क्योंकि जो मूसा ने जो गलती की थी, मूसा और हारून को सजा मिल गई, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को पानी वहां पिला दिया। ये मेरे प्यारे भाई बहनों, ये इस बात से पूरी तरह से संबंध रखता है जैसे हम प्रभु यीशु मसीह को हमने पढ़ा मत्ती का सुसमाचार 7वें अध्याय में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से जो कोई हे प्रभु कहता है, वो हर एक कोई मेरे राज्य के मेरे पिता के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, वरन वो जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। और उस वक्त बहुत सारे आके मुझसे ये कहेंगे कि हमने क्या तेरे नाम से पवित्र दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, क्या हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब प्रभु यीशु मसीह वहां कहते हैं कि मैं उनसे कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर चले जाओ। तो इस बात से हमें यह भी पता चलता है कि जैसे कि बहुत सारे भाई बहन ये पूछते हैं कि भाई ये प्रचारक तो झूठा है, ये प्रचारक गलत है, तो फिर इसके द्वारा इतने बड़े बड़े काम क्यों हो रहे हैं? तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मूसा ने गलत तरीके से लाठी मारी, लेकिन परमेश्वर ने इजरायलियों को पानी पिलाया। वैसे ही परमेश्वर यहां देखता है कि मेरे जो लोग हैं वो वचन को सुन रहे हैं, भले ही इस प्रचारक ने अपने फायदे के लिए किया है, भले ही इस प्रचारक ने अपने फायदे के लिए, महत्वाकांक्षा के लिए किया है, इसका तो मैं न्याय कर दूंगा, लेकिन मैं इसका बुरा प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ने दूंगा। बड़े ध्यान से सुनिए, यह बहुत ही बड़ी शिक्षा है कि जब कोई झूठा प्रचारक प्रभु का नाम लेकर के कोई बड़ा काम करता है, तो वहां पर एक तरीके से देखा जाए, भले ही वो प्रचारक अपने लिए फायदा जरूर उठा रहा होगा, लेकिन नाम किसका वहां पर हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह का हो रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्रभु अपने नाम को व्यर्थ जाने देगा, बल्कि वो अपने नाम से वहां पर अपनी महिमा कराएगा। और उस झूठे व्यक्ति का, झूठे प्रचारक का जो न्याय है वो न्याय के दिन किया जाएगा। जैसे यहां पर हम क्या देख रहे हैं, मूसा ने गलती की, लेकिन उस मूसा की गलती की सजा इजरायलियों को नहीं मिली, इजरायलियों को वहां पानी पीने को मिला। मूसा और हारून की गलती की सजा मूसा और हारून को ही मिली कि वो उस प्रतिज्ञा के देश में उनका नेतृत्व ना करने पाए, वो ना पहुंचने पाए। वैसे ही उस झूठे प्रचारक जब गलत कार्य करते हैं अपने जीवन में, लेकिन प्रभु का नाम लेकर आश्रय कर्म करते हैं, तो भले ही वो भीड़ जो वो सुन रही है, वो उस आश्रय कर्म से अपने जीवन को बदलेगी, लेकिन उसने जो गलत अपने जीवन में प्रचारक ने काम किया है, उसका सजा जैसे यहां मूसा और हारून को मिली है, उनको भी सजा न्याय के दिन जरूर मिलेगी। परमेश्वर सभी का न्याय करेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा, हे कुकर्म करने वालों। भले ही वो चिल्ला चिल्ला के ये कहते रहेंगे कि हमने बहुत बड़े बड़े काम किए थे, हमने बहुत बड़े आश्चर्य कर्म किए थे, लेकिन प्रभु कह देंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझसे दूर चले जाओ।
तो यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से मूसा का ये पाप, मूसा की ये गलती, हारून का ये गलती, परमेश्वर ने वहां उन्हें इस प्रकार से दंडित किया। और हमने यहां ये भी देखा कि परमेश्वर अपना कार्य जब कराते हैं तो वो अपनी महिमा के लिए कराते हैं, वो ये नहीं देखते कि किसी अगुए ने क्या किया है या किसी अगुए ने क्या नहीं किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 20वां अध्याय उसके 13वें वचन तक का अध्ययन किया है और अब हम अपना अध्ययन यहीं पर रोकेंगे और मैं चाहूंगा यहां 14वें वचन से आगे, 20वें अध्याय 14वें वचन से आगे और 21वां वचन, 22वां वचन, यहां तक कि मैं चाहूंगा कि आप इसको 25वें वचन तक अध्ययन कर लीजिएगा, यानी कि रीड कर लीजिएगा। जब हम अगली बार रिकॉर्डिंग सुने या हम संदेश को सुने तो आप इसे ये पूरा कंप्लीट रीडिंग कर लीजिएगा। 21वां अध्याय, 22वां अध्याय, 23वां अध्याय, 24वां अध्याय और 25वां अध्याय मेरे प्यारे भाई बहनों आप रीड जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के